बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। क्या? सेल्फ लव। अपनी मनपसंद चीज़ें करना, लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए वो करना जो करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ड्रेसअप होना, बुक्स पढ़ना, पार्लर जाना, दोस्तों से मिलना, कोई हॉबी करना, राइट? जो बहुत पेंडिंग थी, बहुत पुराने दोस्तों से कैचअप करना, इस सब को हम बोलते हैं सेल्फ लव। करेक्ट? बहुत अच्छी चीज़ है, इट रिजुविनेट्स अस। But do we really know what exactly self-love is? Let's find that out. Hi everybody, each one of you, the lovely souls out there. Welcome to my channel, Coming from my soul. So आज का टॉपिक है सेल्फ लव। हम समझेंगे कि एग्जैक्टली सेल्फ लव है क्या, और क्या हमें और डीप जाने की ज़रूरत है या इतने से ही हम सेटिस्फाइड हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सेल्फ दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ईगो सेल्फ और एक होता है हमारा सोल सेल्फ। सोल सेल्फ एक्चुअली मैंने नाम दिया है समझाने के लिए। तो हमारे दो टाइप के सेल्फ्स, एक ईगो सेल्फ और एक सोल सेल्फ। सुनने में अनबिलीवेबल सा लगेगा, बहुत सारे लोग ट्रिगर भी हो सकते हैं, बट प्लीज इसको बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ईगो सेल्फ को केटर कर रहे होते हैं और उसको हम बोलते हैं सेल्फ लव। जब हम जेन्युइनली सोल सेल्फ को केटर करते हैं तब होता है हमारा रियल सेल्फ लव। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम ईगो सेल्फ को केटर कर रहे हैं या सोल सेल्फ को केटर कर रहे हैं? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे हम। एग्जाम्पल हमारा ये है कि घर में हमारा झगड़ा हुआ, स्पाउस से हो गया, और मन खराब हो गया। हम सबके साथ यही होता है, करेक्ट? अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इस झगड़े के बारे में सोच रहे हैं, तो फाइनली हम क्या करते हैं? सेल्फ लव। जो पसंद है वो करने जाते हैं। तो मानो कि रिजुविनेट होने के लिए हमने शॉपिंग कर ली, या फिर हम पार्लर में चले गए, या फिर हमें लिखना पसंद है तो हमने राइटिंग किया, या हमने आइसक्रीम खा ली, या हमने मूवी देखी। तो ये क्यों? क्योंकि हम खराब फील कर रहे थे, तो खुद को उस चीज़ से निकालने के लिए हमने इन प्रैक्टिसेस द्वारा किया सेल्फ लव। करेक्ट? तो लड़ाई झगड़ा करके हम बाहर गए या फिर घर में ही रहे, हमने अपनी चीज़ें करी और 2-3 दिन में वी आर बैक, राइट? नाउ कुछ टाइम निकल गया और फिर से सेम बात पे हमारा घर पे झगड़ा हो गया और सेम सिचुएशन फिर से आ गई कि 1-2 दिन तक हम फिर से वही सोच रहे हैं कि हर बार ऐसा ही हो जाता है और ही और शी नेवर अंडरस्टैंड्स मी। ओके देन अगेन I'll go to watch a movie, to have an ice cream, to meet a friend, to talk to a friend, to shop or something like that. And again you are rejuvenated and again you are back to so-called track of your daily routine. अब लेते हैं दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में जब आपका झगड़ा हुआ तो आप मूवी देखने गए, आइसक्रीम खाने गए या नहीं गए, वो आपने किया या नहीं किया, पर आपने ये जरूर किया कि बैठ के आपने सोचा न्यूट्रली कि दिस इज हैपनिंग रियली बिकॉज ऑफ मी और बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। इज इट समथिंग इनसाइड मी विच इज बिकमिंग अ रिफ्लेक्शन इन माई आउटर रियलिटी? क्या सच में मुझे जरूरत है कि मैं इस सिचुएशन में अपने अंदर झांक के देखूं? And then when you do that, you figure out the solution, the final solution. Now, you have an ice cream. You go to shopping. You go to parlor. With the permanent solution along. Now when you are back to your home, you are back to your daily routine. There are no chances at all that the argument will happen again for the same reason.
वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार दूसरी बार ही हुआ, हमने देखा हमारा पैटर्न है, उसी वक्त हमने उसको क्लियर करके खत्म कर दिया अपनी लाइफ से फॉरएवर। सो अब ये जो दो सिचुएशंस थी, इसमें जो पहला तरीका था हमारा हैंडल करने का, वो भी सेल्फ लव था, लेकिन वो था ईगो सेल्फ। और जो दूसरा तरीका था वो भी सेल्फ लव था, लेकिन वो था सोल सेल्फ। तो जब हम ईगो सेल्फ को केटर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि वो चीज बार बार लौट के वापस आती है, क्योंकि हम ऊपर से सरफेस पे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम सोल सेल्फ को केटर करते हैं तो वो चीज कभी दोबारा वापस नहीं आती, क्योंकि हम डीप डाउन उसकी रूट्स को निकाल देते हैं। तो दोनों ही सेल्फ लव है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन सा सेल्फ लव हमें चाहिए। टेम्पररी वाला, जिसमें मैंने पेन किलर की मेडिसिन खाई, थोड़े दिनों के लिए पेन ठीक हो गया, फिर से पेन हुआ, फिर मैंने मेडिसिन खाई, फिर ठीक हो गया, ये एक साइकिल में चलेगा। या फिर सोल सेल्फ वाला कि मैंने उस पेन की चीज की सर्जरी करवा ली, खत्म, रूट से ही खत्म। मुझे पता चल गया क्या प्रॉब्लम था, मैंने कुछ दिन दिए, मैंने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। दिस इज सोल सेल्फ लव, दिस इज रियल सेल्फ लव। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि जो पहला सेल्फ लव है वो इवेंट्स पे आधारित होता है। कुछ हुआ तो आप ट्रिगर हो गए कि मुझे सेल्फ लव करना है। लेकिन जो दूसरा सेल्फ लव है, सोल सेल्फ लव, वो आपकी लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाता है। यानी कि आप डेली बेसिस पे रहते ही उस तरीके से हैं, सोल के साथ। आपको हर वक्त पता होता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आप साक्षी भाव में होते हैं और खुद को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि आप देख ही नहीं सकते कि वो चीज लौट के वापस मेरे आए। तो फिर मैं उसको अभी के अभी देखूंगा कि मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है। एटलीस्ट अवेयरनेस में आ जाना कि ओ दिस इज वेयर आई नीड टू वर्क इज इनफ, इट्स इनफ। तीसरी चीज बताती हूँ, जो पहले वाला सेल्फ लव है यानी कि ईगो सेल्फ वाला जो लव है वो कंडीशनिंग बेस्ड होता है। 98% वो कंडीशनिंग बेस्ड होता है। जब हम ईगो सेल्फ से सेल्फ लव करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बकेट लिस्ट भी ऐसी होती है सेल्फ लव की कि मुझे एक फॉरेन ट्रिप करना है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे स्कूटर चलाना सीखना है, मुझे कार चलाना सीखना है, मुझे इतना वेट लॉस करना है। इसमें से देखिएगा, शांति से अपने साथ बैठिएगा, ये सारी चीजें, ये सारी गोल सेटिंग सोसाइटी कर रही है हमारे लिए, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ये अचीव किया तो हम खुश हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ए सेल्फ लव। लेकिन अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद हमें वो करने से भी वो खुशी नहीं मिलती। लेकिन जो सोल सेल्फ लव होता है वो इस तरीके से आपका लाइफस्टाइल बनता है कि आप कंडीशनिंग के चलते कुछ नहीं करते। माने मैं अगर एग्जांपल लूँ, अगर आप अभी 20-25 साल के हैं और आपकी शादी की उम्र है, हो सकता है आपकी आत्मा कह रही हो कि आपको शादी चाहिए ही नहीं, और अगर आप ये डिसीजन ले ले आई विल नेवर गेट मैरिड एंड आई विल डू समथिंग फॉर सोसाइटी, या कुछ भी ऐसा जो आपका हायर पर्पस हो, देन यू आर इन सोल सेल्फ लव। पर अगर आप ये सोचे नहीं सब लोग शादी करते हैं तो मुझे भी शादी करना जरूरी है, जबकि आपकी आत्मा आपसे कह रही है आपको शादी नहीं करनी है, पर आप करेंगे क्योंकि सोसाइटी ने बोला इतनी उम्र पे शादी हो जानी चाहिए, इतनी उम्र पे बच्चे हो जाने चाहिए, इतनी उम्र पे घर होना चाहिए, इस तरीके से हमारा सेटलमेंट होना चाहिए। सो दिस इज कंडीशन, सो दिस इज ईगो सेल्फ लव। प्लीज 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 सेल्फ लव करें। ईगो सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली खुद को रिवॉर्ड करने के लिए ईगो सेल्फ लव एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लेकिन सेल्फ लव के नाम पे सिर्फ वहीं पे मत रुक जाइए और आगे बढ़िए, अंदर जाइए, देखिए कि क्या क्या करने की मुझे ज़रूरत है। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। यू विल फील अबंडेंट एंड हैप्पी विदाउट एनी रीज़न। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बस मुझे यही बताना था सेल्फ लव के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत इसको समझेंगे और कंडीशनिंग से बाहर आके ट्रू सेल्फ लव, सोल सेल्फ लव की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज़ अमेजिंग। वो आपको फिजिकल, इमोशनल, सोल, मेंटल हर लेवल पे ब्यूटीफुल करेगा। यस, फिजिकल लेवल पे भी करेगा। कैसे हो जाता है ऐसा फिजिकली, वो हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट दैट्स व्हाट इट इज। व्हेन यू फॉल इन लव विद योर ओन सोल, you improve in all the areas of your life.
You improve your relationships with everybody, irrespective whether they can give you back something or not. You are in love with everyone. So that's what I wanted to share. Thank you so very much for listening me. Bye bye. Take care.